आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। क्या महंगाई मुद्दा रही है नहीं रही है? महंगाई तो देखिए सर सोच है। नहीं, सोच नहीं, महंगाई मुद्दा रही है। आप ये नहीं कह सकते पिछली सरकारों में थी या नहीं थी। महंगाई मुद्दा था या नहीं? मुद्दा है, आज भी है। बेरोजगारी मुद्दा है नहीं है? बिल्कुल है। हिंदू इतना मूर्ख हो चुका है कि उसकी आंखें नहीं खुलती है। हिंदू की आंख में बटन है क्या? उसको एक ही चीज़ पर्टिकुलर चीज़ें दिखाई देती है। उनके खुद के कार्यकर्ता ये चीज़ें छोड़ते जा रहे हैं। पर जब बीजेपी के कार्यकर्ता का हौसला नहीं बढ़ेगा, उसका हौसला टूट जाता है, तो क्या करेगा बेचारा फिर? इसे बीजेपी के अंदर यही कमी है। मेरे लिए वो भटका हुआ हिंदू है, पर है हिंदू, और मैं उसे हिंदू मानूंगा। मेरे घर से अलग नहीं है वो। इतना दुख तो है कहीं न कहीं, क्योंकि हमारे लोगों ने ही हमें काटा है, किसी और ने नहीं। समाजवादी वाले तो ऐसे कुछ भी हो जाए, बात शुद्ध हो उल्टी हो, झूठी हो सच्ची हो, डट के साथ खड़े हो सामने। और गाजियाबाद को हिंदुत्व का गढ़ इसीलिए माना जाता है क्योंकि गाजियाबाद की जो नींव भरी गई है ना, वो संघ के द्वारा भरी गई है। बीजेपी के नेता ही कहते हैं कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है अभी। नहीं, ऐसा किसने कहा? जेपी नड्डा जी ने नहीं, ऐसा तो कभी नहीं। कहा है, आप इनसे पूछ लीजिए। एक बार कहा था एक इंटरव्यू में। सर हो ही नहीं सकता है। नमस्ते, मैं शुभम और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। आप सभी को पता है भी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव का परिणाम आप लोगों के सामने आया। इस बार आपने देखा होगा कुछ सांसद ऐसे सांसद बने हैं जो पहले विधायक थे, हालांकि उन्होंने अपनी विधानसभा से अब इस्तीफा दे दिया है। अब उन सीटों पर उपचुनाव की तैयारी हो रही है, हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। ऐसी ही एक सीट है गाजियाबाद की, गाजियाबाद विधानसभा सीट। यहाँ से जो विधायक थे वो पहले अतुल गर्ग थे, भाजपा ने उनको टिकट दिया, अब वो यहाँ से सांसद भी बन गए हैं। गाजियाबाद जो है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर पार्षद आपको बीजेपी के मिलेंगे, आपको मेयर बीजेपी की मिलेगी, आपको विधायक बीजेपी के मिलेंगे, आपको सांसद बीजेपी के मिलेंगे। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं सभी गाजियाबाद विधानसभा के लोग मौजूद से बातचीत करते हैं कि गाजियाबाद में जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें भाजपा का कौन चेहरा है। जो लोकसभा का चुनाव का जो परिणाम आप लोगों के सामने आया था, उसको देखते हुए क्या भाजपा को अपने गढ़ में हारने की जरूरत पड़ सकती है? क्या नाम है आपका? आशीष शर्मा। भाजपा का गढ़ है ये भाजपा का गढ़ इस बार के उपचुनाव में कुछ झटका दे सकता है? भैया देखो, मैं इस बात को पहले तो आपको ये बता दूं कि भाजपा का गढ़ हो ना हो, ठीक है, लेकिन गाजियाबाद हमारा हिंदुत्व का गढ़ हमेशा रहा है। और इस बार अगर आप देखोगे तो हिंदुत्ववादी चेहरे भी सब अपनी अपनी शक्ति प्रदर्शन, अपने अपने दावेदारी सभी प्रकार की कर रहे हैं। लेकिन हिंदुत्व का जो गढ़ माना गया है ना, वो भी उसमें कहीं ना कहीं पीछे जो उसकी जो नींव भरी गई है वो संघ के द्वारा भरी गई है। जो संघ का गढ़ है वही हिंदुत्व का गढ़ है, ये ऐसा तो हम कह सकते हैं, कोई उसमें दोहराए तो नहीं। तो जाहिर सी बात है, जब संघ अपने आप में मजबूत है तो उपचुनाव हो चाहे चुनाव हो, हम तो आराम से सीट निकाल देंगे। इस बार के जो लोकसभा चुनाव के परिणाम हमने तमाम आपके सामने देखे, आपने भी देखा कितनी लोकसभा सीटें बीजेपी हारी हैं इस बार तमाम वादों के साथ। तो क्या इस बार भाजपा में कुछ चुनौती है? कोई चुनौती नहीं है। ये जो लोकसभा चुनाव में जो जुमला दिया गया था विपक्ष द्वारा, ये जो जुमला था, इस जुमले को जनता ने भी देख लिया। कई जगह मैं कह रहा हूँ, एक दो राज्य में शायद कहीं ना कहीं कांग्रेस आई है, मेरे को इतना आइडिया भी नहीं, लेकिन जहाँ भी आई है, क्या उन्होंने 8,500 रुपये दिए क्या? ये तो पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं तो, ठीक। इसके अलावा जब अभी लेटेस्ट जो किस्सा राहुल गांधी जी का जो बयान है, हिंदू हिंसक है ना, हिंदू हिंसक। अब भाई जब हिंदू अगर हिंसक है तो हिंदू अपनी जान बचाने के लिए हिंसक हो गई। भगवान परशुराम को भी कल को आप कह दो हिंसक, भोलेनाथ को आपने कह ही दिया कि उनका त्रिशूल जो है हिंसक था, वो उसको परिभाषित करता। तो वही चीज़ जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, उस हिसाब से आपको लग रहा है कि दोबारा ये जुमला इनका चल जाएगा क्या? हिंदू इतना मूर्ख हो चुका है कि उसकी आंखें नहीं खुलती है। हिंदू की आंख में बटन है क्या? उसको एक ही चीज़ पर्टिकुलर चीज़ें दिखाई देती है। उनके खुद के कार्यकर्ता ये चीज़ें छोड़ते जा रहे हैं। दिखा प्रभावित होंगे इस चीज़ से? नहीं होंगे हिंदू हिंसक वाले बयान से? सिर्फ हिंदू बिल्कुल क्यों नहीं होंगे, उनकी आंखें खुलेंगी। हिंदू सिर्फ सोया हुआ है, और जो हिंदू जागा है वो ऑलरेडी जागरूक है। और गाजियाबाद को हिंदुत्व का गढ़ इसलिए माना जाता है क्योंकि गाजियाबाद की जो नींव भरी गई है ना, वो संघ के द्वारा भरी गई है। अब मुझे आप एक बात बताइए, जैसे पिछली बार जो चुनाव हुए उसमें आर्य समाज पार्टी का कोई रोल नहीं था। आर्य समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद, आप जानते हो, नगीना सांसद चुने गए हैं। गाजियाबाद में अपना प्रत्याशी अगर उतारते हैं तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा यहाँ की राजनीति में गाजियाबाद में? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, जो चंद्रशेखर आज़ाद की विचारधारा है, वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते। उनके जिसके नाम में शिव का, आपने वो कावड़ वाला बयान? मैंने सब चीज़ सुनी, लेकिन चंद्रशेखर का मतलब क्या है? वो शिव की तो परिभाषा है क्या? जो अगर शिव का आप पर्यायवाची देखोगे, जिसके सर पे चंद्र है, उस शिखर पे है, वही तो चंद्रशेखर है, वही शिव है। हिंदू मानते हैं आप उन्हें? मैं तो हिंदू मानूंगा भैया। मेरे लिए वो भटका हुआ हिंदू है, पर है हिंदू, और मैं उसे हिंदू मानूंगा। मेरे घर से अलग नहीं है वो। अगर वो कल को टोपी पहन लेगा तो मैं एक बार को कहूँगा कि वो हिंदू नहीं है। वो टोपी वाला नहीं है, वो एक हिंदुत्ववादी व्यक्ति है।
मेरी नज़र में जो आज की डेट में एक भटकावा है, और उसे राजनीति का जो नशा है उसके सर पे इस तरीके से गुमान है कि उसे ये नहीं पता कि वो अपने धर्म को भूल रहा है, कि वो किसको भूल रहा है, वो अपने करियर को खाने की कगार पर है। उसका कारण भी यही है। कैसी बात कर रहे हैं आप, मुझे एक बात बताइए, 1.5 लाख वोटों से लगभग वो जीते हैं नगीना से। मैं बता देता हूँ भैया, वो 1.5 लाख वोटों से जीता, नगीना विधानसभा से जीता, कुछ लोगों को उन्होंने लोकसभा से जीता, सॉरी, कुछ लोगों को उन्होंने प्रभावित भी कर दिया। एक बार चुनाव जीत गया, आप उनको दोबारा लड़वा लो, चुनाव जीत जाएंगे क्या? आपके अनुसार गाजियाबाद में कोई फर्क नहीं डाल पाएंगे वो? नील बट्टा सन्नाटा। मेरा सवाल है, देखिए बीजेपी हिंदुत्व की पार्टी है, कहा जाता है हिंदुत्व की पार्टी है, पिंकी चौधरी हैं, एक हिंदुत्व का चेहरा है पूरे गाजियाबाद में, क्या बीजेपी के वोट काटेंगे नहीं काटेंगे? देखिए, पिंकी चौधरी जी बीजेपी को वोट से प्रभावित तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, कुछ वोट अगर मैं कहता हूँ जो लोकसभा चुनाव में भाजपा को गए हैं, उसमें से कुछ वोट उनकी तरफ जा सकते हैं। आपका क्या नाम है? निर्दोष सिंह तोमर। तोमर साहब, मुझे आप एक बात बताइए, ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी यहाँ से जीत रही है, गढ़ है, लेकिन जो लोकसभा चुनाव का परिणाम रहा उसके विपरीत अगर हम सोच विचार करें तो कहीं ना कहीं खतरा है नहीं है थोड़ा बहुत? देखिए, थोड़ा बहुत इफेक्ट तो पड़ता ही है, स्वाभाविक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़े ये संभव नहीं है। थोड़ा बहुत इफेक्ट आप मुद्दों की राजनीति मान सकते हैं, धार्मिक वाली या जातिगत राजनीति मान सकते हैं? जातिगत भी है, थोड़ी सी धार्मिक भी है, मुद्दे भी हैं। मुद्दे भी हैं, परंतु कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट कैसे नहीं पड़ेगा जब से अभी एनडीए की सरकार चल रही है? कोई ऐसा काम बताइए जिससे लोग इफेक्ट हुए, कोई हाँ भी बीजेपी को लोगों ने दोबारा चुना है, हालांकि सरकार गठबंधन के साथ है, कभी भी गिर सकती है, कोई ऐसा अंदाजा नहीं लगा सकते हम लोग, तो कोई ऐसा काम बताइए, इतने जो 4-5 महीने बीते हैं, आगे भी आपको लगता है कि हाँ ये काम हो सकता है, तो कुछ ऐसा काम हुआ अभी तक जिससे आपको लगता है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा बीजेपी का इन पे? देखिए साहब, बीजेपी ने अभी तक जो भी कार्य किए बहुत ही सराहनीय है, परंतु जो हमारा हिंदू जितना भी है वो कुछ सोया हुआ है, उसे नज़र नहीं आ रहा है, वो अपनी भेड़ चाल पे चल रहा है। उसे कुछ चीज़ों में लालच, छोटे छोटे जैसे बिजली फ्री, पानी फ्री और दुनियादारी फ्री, ऐसी कई चीज़ों में उनमें उलझा हुआ। राशन फ्री बीजेपी वाला फ्री, हमारा ज़्यादातर बीजेपी का राशन आपको पता होगा, मुस्लिम लोग जितना ले रहे हैं शायद उतना हिंदू उसका फ़ायदा नहीं उठा रहा। ले तो मिल तो सबको रहा है ना, हिंदुओं को भी मिल रहा है, लाइन से मिल रहा है, लेकिन वो ऐसे भटके हुए हैं कि किधर जाऊं, उनका मन स्थिर नहीं है। कुछ जो सोया हुआ हिंदू है वो भटक सकता है, बाकी बीजेपी को कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बीजेपी सोए हुए हिंदू की अगर आपने बात करी है, 2014 में ये लोग सत्ता में आए, आज 2024 चल रहा है, 10 साल पूरे हो गए, क्या सोया हुआ हिंदू इन 10 सालों में नहीं जागा अभी तक? और जो नहीं जागा आपको लगता है वो जाग पाएगा फिर कभी? हाँ, उसकी तो उम्मीद कमी है जागने की, कोशिश कर रहे हैं उन्हें जगाने की, परंतु उम्मीद थोड़ी सी कमी है। हिंदुओं की कमी है, बीजेपी की कमी है? बीजेपी की कमी तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है अपनी जगह पे। बीजेपी हर भरसक प्रयास कर रही है, देश में ऐसे ऐसे कार्य किए, जैसे आज आप अयोध्या मंदिर ही ले लें, ये अयोध्या की बात ना करें ठीक रहेगा जी नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं? नहीं साहब, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? दुख नहीं होता आपको? नहीं साहब, दुख तो है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे लोगों ने ही हमें काटा है, किसी और ने नहीं। क्या महंगाई मुद्दा रही है नहीं रही है? महंगाई तो देखिए सर, सोच है। नहीं, सोच नहीं, महंगाई मुद्दा रही है। आप ये नहीं कह सकते पिछली सरकारों में थी या नहीं थी, महंगाई मुद्दा है या नहीं थी? मुद्दा है, आज भी है, बेरोजगारी मुद्दा है नहीं है? बिल्कुल है। बेरोजगारी है नहीं है? नहीं, बेरोजगारी तो देखिए हर सरकार में रही है, चाहे वो हर सरकार नहीं, मुझे सिर्फ इस सरकार का बताइए। हर सरकार में रही है तो ठीक है, इन्होंने दूर करी बेरोजगारी? हाँ, बेरोजगारी प्रॉपर तरीके से तो अभी दूर नहीं हो पाई है, लेकिन होगी। तो बेरोजगारी होगी ना, मुद्दा तो रहा है ना बेरोजगारी का भी। हाँ, मुद्दा तो है ही है कहीं ना कहीं, थोड़ा बहुत तो। अग्निवीर भी मुद्दा रहा है, युवकों में खूब नाराजगी है अग्निवीर को लेकर, आपने देखा होगा। परंतु सर देखिए, अग्निवीर जो अपने लोग घर नहीं चला पा रहे, अपने घर की डिसीजन को नहीं ले पा रहे, और वो माननीय मोदी जी हैं जो पूरे देश का डिसीजन ले रहे हैं, तो देखिए जो आदमी जो भी है, अगर जिम्मेवार आदमी है, उससे कहीं गलतियां भी होंगी, ठीक है, और कार्य अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे। आप ये तो मानते कि कुछ ना कुछ गलतियां हुई हैं सरकार से? हाँ, छोटी मोटी कुछ, बड़ी गलतियां तो नहीं कह सकते उसे हम। अब मेरा एक आपसे आखिरी सवाल ये है कि मैं 2 चेहरों की बात करता हूँ जिनका मुझे कंफर्म है कि हाँ वो गाजियाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। एक चंद्रशेखर आजाद हैं भीम आर्मी वाले, वो भी अपना प्रत्याशी खड़े करेंगे। एक पिंकी चौधरी आपके गाजियाबाद के लोकल हैं, हिंदुत्व का चेहरा है। इन दोनों का मुझे आप बताइए, बीजेपी के गढ़ में बीजेपी पर ये दोनों क्या इफेक्ट डालेंगे? देखिए सर, चंद्रशेखर आजाद जी की जो नगीना से जीते हैं, भारी बहुमत से जीते हैं, परंतु गाजियाबाद में उनका कोई फर्क डालने वाला नहीं है। कैसे नहीं फर्क है? मैं आपको बता दूं, देखिए वो अपने आप में ठीक है, वहाँ से अच्छे उनका नाम भी हुआ है, दुनिया में नाम हुआ है आज उनका, क्योंकि इतने भारी बहुमत से जीते हैं, परंतु बीजेपी पे उनका कोई इफेक्ट यहाँ पड़ने वाला नहीं है। क्यों कि गाजियाबाद एक बहुत बड़ा बीजेपी का गढ़ है,
आरएसएस हमारा, ठीक है, समसेवक का गढ़ है, हिंद और बजरंग दल, यहाँ एक मतलब हिंदुत्व का बहुत बड़ा एक परिचय है अपना गाजियाबाद जिला। बीजेपी के नेता ही कहते हैं कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है अभी। नहीं, ऐसा किसने कहा? जेपी नड्डा जी ने नहीं, ऐसा तो कभी नहीं। कहा है, आप इनसे पूछ लीजिए, एक बार कहा था एक इंटरव्यू में। सर, हो ही नहीं सकता है ऐसा, बिल्कुल नहीं हो बीजेपी सकता। बिना आरएसएस के कुछ है? अगर मैं आरएसएस को बीजेपी से हटा दूं तो क्या बीजेपी जीत सकती है एक भी चुनाव? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आरएसएस एक बीजेपी का मतलब एक अंग है, हिंदुत्व का एक अंग है, वो हटना संभव भी नहीं है। मुझे तो सुनने में आया कि इस बार चुनाव में थोड़ा आरएसएस ने कम काम किया है, कम एक्टिव रही है, इससे बीजेपी को सीटों पर नुकसान हुआ है। पूरी तरह से एक्टिव है और मैं आपको बता दूं आगे भी एक्टिव रहेगी। पिंकी चौधरी कुछ फर्क डालेंगे बीजेपी पर? सर देखिए, कुछ वोट तो 19-20 तो होगा ही। वैसे कोई अगर ये समझता हो कि नहीं बहुत बड़ा इफेक्ट, तो नहीं। मुझे ऐसा लगता है पिंकी चौधरी किसी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे बीजेपी के अलावा, क्योंकि पिंकी चौधरी हिंदुत्व का चेहरा है, बीजेपी हिंदुत्व की पार्टी है। बीजेपी के अलावा किसी और पार्टी को नुकसान पहुंचा पाएंगे पिंकी चौधरी? नहीं है। हाँ, देखिए सर, अन्य पार्टियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, कैसे? परंतु बीजेपी को नहीं। ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है, आपका सोचना ठीक है कि वो एक हिंदू हृदय सम्राट हैं, लेकिन बीजेपी फिर भी जीतेगी साहब। आपका क्या नाम है? मेरा नाम निराधार शर्मा भाई। शर्मा जी, कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए आपको? हो गए 25 साल। 25 साल में बीजेपी का राज खूब देखा होगा यहाँ पर। हाँ, बीजेपी का 2014 सीट है? के बाद है। ये बीजेपी तो उससे पहले कांग्रेस भी थी। ये गढ़ क्यों कहते हैं फिर बीजेपी का इसको? अब गढ़ बन गया 14 के बाद में। इस बार उजड़ सकता है गढ़, या गढ़ ही रहेगा इस बार भी? देखिए, उजड़ने को उम्मीद तो कम है, उजड़ तो नहीं है, पर थोड़ा सा जो है बीजेपी के कार्यकर्ता थोड़ा बीजेपी से नाराज रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूं, कार्यकर्ता नाराज रहे हैं तो बीजेपी इसलिए, और नाराजगी का कारण क्या है? ना भाई, ये बीजेपी कार्यकर्ताओं का साथ देती नहीं बीजेपी, कहीं फंस आ जा छुटाते नहीं, और इनका कोई काम करने पहुंच जा किसी ऑफिस में अफसरों का, वहाँ काम नहीं हो पाते। अभी मैं हाल ही का एक वाक्य बताता हूँ। एक हमारे वहीं के मेरे लोकल क्षेत्र का एक बीजेपी के लीडर था, वो बेचारा हर पार्टी में जब भी कहीं पार्टी का वो कार्यक्रम होता है झंडे उठा के पहुँचता था। उसकी किसी डीलर से बहस हुई, चेयरमैन जो हमारे वहाँ का है वो अलग पार्टी से है, पार्टी भी नहीं उनकी, वो चेयरमैन है, निर्दलीय है। उसकी बहस हुई जेसीबी वाले से, थाना अध्यक्ष ने उस पर सरकारी काम में बाधा का मुकदमा दर्ज करवा दिया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि एक्टिव कार्यकर्ता नहीं है, जांच करेंगे। मुकदमा हो गया, अब वो तो फंस गया। यही तो बात है, पर जब बीजेपी के कार्यकर्ता का हौसला नहीं बढ़ेगा, उसका हौसला टूट जाता है, तो क्या करेगा बेचारा फिर? इसे बीजेपी के अंदर यही कमी है। ये 3-4 महीनों में कुछ लगता है कि बीजेपी विचार कर रही है, कुछ काम हो भी रहा है, बस अभी सरकार बन के चल रहा है बस? विचार इस बारे में सोचेगी तो बीजेपी बहुमत में आ जाएगी, जीती बजाएगी। और इसका हाल ऐसे रहा, कार्यकर्ताओं का साथ ना दिया, कार्यकर्ताओं को दूर दूर करते रहे, तो ऐसी बात नहीं, नुकसान तो इन्हें झेलना पड़ेगा, फिर नुकसान झेलना पड़ेगा बिल्कुल। कार्यकर्ताओं का साथ दिया, और अब कार्यकर्ता बीजेपी के ऐसे ऐसे हैं, तन मन धन से लगते हैं साथ में उसकी, और ये जो ऊपर बैठे हैं ये कार्यकर्ताओं का साथ ना देवे। ऐसी कौन सी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को साथ तन मन धन से देती है? समाजवादी देवे, मायावती देवे, कांग्रेस वाले देवे, समाजवादी वाले तो ऐसे कुछ भी हो जाए, बात शुद्धि हो उल्टी हो, झूठी हो सच्ची हो, डट के साथ खड़े हो सामने। देखा ना हमने सब 2014 से पहले को भी यहाँ उपचुनाव में पिछली बार चंद्रशेखर आजाद से कोई, जब यहाँ विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव, उनकी पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं था। इस बार उनकी पार्टी का भी प्रत्याशी आएगा और एक पिंकी चौधरी हैं, ये भी कंफर्म लड़ेंगे सीटें। मतलब बीजेपी की पार्टी पर जो इनका गढ़ है उस पर कुछ प्रभाव डालेंगे लोग? देखो भैया, पिंकी चौधरी की बात है, पिंकी चौधरी बढ़िया आदमी है, हिंदुत्व के लिए बढ़िया काम करता है। अगर चंद्रशेखर की और पिंकी चौधरी की बात आई तो हम पिंकी चौधरी को सपोर्ट करेंगे, चंद्रशेखर को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि नगीना में इसलिए जीतता, वहाँ जो है मोमडन पर बहुत ज़्यादा है, वहाँ के मोमडनों ने अपने जो है संपर्क में किए हैं, और वहाँ एक मोमडनों का जो एक सिस्टम था कि जहाँ बीजेपी हारती हो उसे सपोर्ट करो, जो बीजेपी को हराता हो सपोर्ट उसे करो, चाहे कोई भी पार्टी कैसा भी हो। उन्हें बीजेपी से थोड़ी सा एलर्जी है उनको, तो इसलिए वहाँ जीत गया। क्या लगता है अभी हाल की स्थिति में पिंकी चौधरी के साथ हैं या बीजेपी के साथ हैं? देखो मैं बताऊं, आज फिलहाल जो स्थिति है, अब तो जो हिंदुत्व के बात, देखो एक पहले एक नारा लगा था, जो हिंदुत्व की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, ठीक है ना। अगर बीजेपी, अभी तो बहुत टाइम है वैसे, देखो क्या होता है, बीजेपी बदलाव कुछ अपना करती है नहीं करती है, बाकी पिंकी चौधरी बढ़िया हिंदुत्व के भी बढ़िया काम का। अभी तो हम दोनों के साथ है भैया। मेरा नाम किशन गोपाल है। उपचुनाव में जितनी भी पार्टियां हैं सभी अपने प्रत्याशी उतारेंगे। आपको लगता है बीजेपी के लिए इस बार चुनौती है उपचुनाव? आएगी तो बीजेपी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? आरएसएस और बीजेपी ये हिंदुत्व से जुड़ी हुई है, और हम आप सब
देश के बाद जो दूसरा सवाल आता है हिंदुत्व का, हम हिंदू हैं। आप कहीं भी देख लो, मुमकिन एक हो जाते हैं, हिंदू क्यों ना एक हो। इसलिए हिंदू तो आएगी पार्टी हिंदू की। नहीं, एक बात तो बताइए मुझे, हिंदुत्व ठीक है, सारी बात मैं आपकी समझता हूँ, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में जो हिंदुत्व वाला फैक्टर है वो काम नहीं आया कहीं। वो पीछे का हिसाब कुछ और था, क्योंकि वो एमपी के चुनाव होते हैं। एमपी के चुनाव अलग हैं और ये अलग है। देखिए, हिंदुत्व वाला जो चेहरा, हिंदुत्व वाला फैक्टर तो बीजेपी हर चुनाव में यूज़ करती है, चाहे वो आपके पार्षद के चुनाव हो, चाहे आपके विधानसभा चुनाव हो, चाहे आपके लोकसभा चुनाव हो। लेकिन इस बार जो हिंदुत्व फैक्टर है वो कम क्यों हुआ? कुछ थोड़े से जो काम थे, एक आदमी जो काम को करता है किसी को, वो अगर 10 के लिए अच्छे होते हैं, 2 के लिए बुरे भी होते हैं। उस 2 हावी रहे, वो इसलिए थोड़ा कम हुआ। चंद्रशेखर आजाद का नाम सुना है? हाँ, सुना तो है। उनके प्रत्याशी आएंगे, क्या क्या सुना चंद्रशेखर आजाद के बारे में, पहले मुझे बताइए आप। नहीं, मैं ज़्यादा नहीं जानता, क्योंकि मेरी उम्र इतनी है। मैं पुराना बीजेपी का हूँ, बीजेपी के रहेंगे? बीजेपी का था, बीजेपी का रहूँगा, बीजेपी का हूँ। कितने साल से बीजेपी से जुड़े हैं? मैं दिनेश चंद गर का चुनाव हमने लड़ा, जब से चला आया हूँ साथ। यहाँ गीता भाटी थी। पिंकी चौधरी को जानते हैं? हाँ, पिंकी चौधरी ये आपके हिंदू के दल से आते हैं। और चुनौती है बीजेपी के लिए? नहीं है? नहीं, जहाँ कमल आ जाएगा वहाँ चुनौती नहीं है। वैसे चुनौती है, वैसे चुनौती है। कुछ तो वोट काटेंगे, कुछ तो फर्क डालेंगे। थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही है हर चीज़ का। तो आपके यहाँ से बीजेपी की सीट निकल रही है कंफर्म है? 100 में 99% नहीं, 100%। तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, बताया कि पिंकी चौधरी क्यों महत्वपूर्ण है, पिंकी चौधरी क्या फ़र्क डाल सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद के इस चुनाव में, उपचुनाव में क्या परिणाम होगा। अब देखने वाली बात यह है कि जब भी चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, जब भी यहाँ उपचुनाव होते हैं और तब भी इस चुनाव का परिणाम आता है, तब यहाँ से किसकी सीट निकलती है।